अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। देसी ज़ायका ऑफिशियल में आज आपके साथ शेयर करने लगे मज़ेदार से कटलेट्स बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मज़ा में तैयार होने वाले हैं। ये कटलेट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए आलूओं को उबाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इनको कर लेंगे मैश। यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से आलूओं को मैश किया है। मैशर की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मैश ना हो जाए। आलूओं को मैश कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और सब्ज मिर्चें, बड़ा मिर्च और यहाँ पर लाल मिर्चें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें हम लोगों ने लहसुन और जो नमक है उसकी पिसाई करके ये हमने मिक्स करके मिर्चें रखी हैं। अगर आप सूखी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसमें लहसुन और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे वाइट फ्लावर। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ी सी सब्ज धनिया और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब बारी है इस बैटर के लिए हमने लिया बेसन और थोड़ा सा इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं वाइट फ्लावर मैदा ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी ऐड की है लाल दड़ा मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पीसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करेंगे। मिर्च और जो मिक्स की मिर्चें थी, अगर आप मिक्स मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। और फिर इसके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और हमने इसको इस तरह का बना लेंगे बैटर, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिए अंडों को उबाल लेंगे। अंडों को उबाल लेने के बाद हमने इनके जो है स्लाइसिस कर लेंगे। अगर आपके पास अंडे की कटिंग वाला कटर है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से आप इसको काट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कटर मौजूद नहीं था, इसलिए हमने इसको छुरी की मदद से ही काट लिया है। अब बारी है कटलेट्स बनाने की। यहाँ पे हम लोग लेंगे थोड़ा सा आलूओं वाला बैटर लेने के बाद इसको थोड़ी सी शेप दे देंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग रख देंगे एक अंडे का स्लाइस रख देने के बाद फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो आलू का बैटर बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको दे देंगे हाथ की मदद से अच्छी तरह से शेप। हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा चिपके ना। यहाँ पे हम फिर एक आपको बनाना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा पहले बैटर लेना आलू वाला, फिर इसके ऊपर हमने रखना है एक अंडे का स्लाइस और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा बैटर रख के इसको साइड से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब इसको उठाकर हाथ की मदद से शेप दे देंगे। इसको शेप दे देने के बाद फिर इसमें हमने जो बैटर बनाया था बेसन का, फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कटलेट्स। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें हमने कटलेट्स को अच्छी तरह स्कोर कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कटलेट्स और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसकी एक साइड गोल्डन हो जाएगी फिर इसको टर्न करके इसकी दूसरी साइड को भी हम लोग कर लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से कटलेट्स हो गए हैं तैयार।